कि व्यक्ति जो आनंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति सुदामा चरितमयी में तो हुई। सुदामा जी को होश आया, देखा द्वारका नगरी में बाहर खड़े हुए हैं। पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? कहा द्वारिका। ओ हो, बोले कहा तो गया था बड़ी दूर है, लेकिन ये तो चलते चलते नहीं सोते सोते आ गई। लोग कहते हैं चलते चलते पहुंच जाओगे, सुदामा जी बोले ये तो सोते सोते आ गई। आगे अंदर प्रवेश किया, एक सज्जन मिल गए, उनसे सुदामा जी पूछने लगे भैया हमारे ठाकुर का कृष्ण का भवन कौन सा है? उसने देखा ये ब्राह्मण तेजस्वी है, बड़ा सम्मान होता था द्वारिका में। बोले पंडित जी द्वारकाधीश को क्यों परेशान करते हो? बताओ आपकी क्या सेवा कर दें, आपको क्या दें? द्वारका सुदामा जी बोले कृष्णो तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम सखा हमारो कृष्ण ही सो काम है। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण तन हमारा ये शरीर, इसमें हमारा ठाकुर बैठता है। कृष्ण मन, हमारा मन भी कृष्णमय हो गया और कृष्ण ही हमारो धन। हमारे पास कृष्ण रूपी धन है। आठों याम हमारे सखा कब होते हैं हमारे ठाकुर? जब हम कथा सुनते हैं या भजन करते हैं, उस समय तक दोस्ती, या दुकान में जाकर के जब अगरबत्ती लगाते हैं तो कहते हैं ठाकुर आज ध्यान रखना। बोले काहे का? समझ लीजिए काहे का। और इसके बाद ठाकुर जी पूरे दिन देखते हैं कि अब हमें ये फिर देखेगा, अब फिर देखेगा, इसके बाद नहीं दिखता है। बोले अब तो कल जब अगरबत्ती लगाएंगे तभी देखेंगे। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं आठों याम सखा हमारो कृष्ण ही सो काम है। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल ठाकुर से काम है। लोगों ने बता दिया ठाकुर का ये भवन है। पहुंच गए, द्वारपालों से कहा वो ठाकुर कहां है? द्वारपाल बोले पंडित जी बताइए क्या काम है? एक कवि ने बड़ी अच्छी कविता लिखी। सुदामा जी बोले द्वारिका नाथ से द्वार पालो कहो, तुझ सुदामा सखा द्वार पर आ गया। नाथ से काली सेवा करते हुए पालो कहो, तुझ सुदामा सखा द्वार पर आ गया। द्वारिका नाथ से द्वार पालो कहो, तुझ सुदामा सखा द्वार पर आ गया। द्वारका नाथ से द्वार पालो कहो, तुझ सुदामा सखा द्वार पर आ गया। काली सेवा करते हुए आप लोग भी काली सेवा करते हुए सुदामा जी का सम्मान करिएगा। मैं हूँ तो वो दीनों का नाथ है, ठोकरें खाता मैं उनके दर आ गया। दीन वो है तो दीन मैं हूँ तो वो
पर आ गया। दीन मैं हूँ तो वो दीनों का नाथ है, ठोकरें खाता मैं उनकी दर आ गया। दीन मैं हूँ तो वो दीनों के नाथ हैं, ठोकरें खाता मैं उनके घर आ गया। मित्र अपने का लख हाल घन श्याम लें, रखने का लख हाल घन श्याम लें। मित्र का दिख हाल वो घन श्याम लें, लख हाल घन श्याम लें। आके मिल मित्रों मैं तेरे दर आ गया। द्वारिका नाथ से द्वार पालो कहो, विश्वदामा सखा द्वार पर आ गया। द्वारिका नाथ से द्वार पालो कहो, विश्वदामा सखा द्वार पर। ताली सेवा करते हुए मित्र तुम सा नहीं कोई प्यारा हमें, बिन मिले जाऊं ये ना गवारा हमें। मित्र तुम सा नहीं कोई प्यारा हमें, बिन मिले जाऊं ये ना गवारा हमें। मित्र तुम सा नहीं कोई प्यारा हमें, बिन मिले जाऊंगे ना गवारा हमें। मित्र तुम सा नहीं कोई प्यारा हमें, बिन मिले जाऊंगे ना गवारा हमें। कर कृपा की नजर मुझ पे हे मुरलीधर, कर कृपा की नजर मुझ पे हे मुरलीधर। कर कृपा की नजर मुझ पे हे मुरलीधर। कर कृपा की नजर मुझ पे है मुरलीधर। भेंट नजराना करने नजर आ गया। भेंट नजराना करने नजर आ गया। द्वारिका नाथ से द्वार पालो कहो, विश्वदामा सखा द्वार पर आ गया। द्वारिका नाथ से द्वार पालो कहो, विश्वदामा सखा द्वार पर आ गया। मित्रता दीनू तुझकी निभा लीजिए, अंक भर कर हृदय से लगा लीजिए।
लीजिए। मित्रता दीन दुख चाल दिए, अंक भर कर गले से लगा लीजिए। मित्रता दीन दुज की निभा लीजिए, अंक भर कर हृदय से लगा लीजिए। मित्रता दीन दुख की निभा लीजिए, अंक भर कर हृदय से लगा लीजिए। मित्र के दर्द को मित्र ही जानता, मित्र के दर्द को मित्र ही जानता, भक्त के दर्द को ईशो ही जानता। भक्त के दर्द को ही जानता। त्रिघरी ओम में तेरे दर आ गया, में तेरे दर आ गया। द्वारका नाथ से द्वार पाल कहो, सुदामा सखा द्वार पर आ गया। द्वारका नाथ से द्वार पालो कहो, सुदामा सखा द्वार पर आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की जय मुरली मनोहर भगवान की जय। द्वारपाल सुदामा ने जैसे ही कहा कि द्वारपाल ठाकुर से कहो कि मित्रता दीन दुज की निभा लीजिए, अंक भरकर हृदय से लगा लीजिए। और जैसे द्वारपाल ने जाकर के सुदामा शब्द का, सुदामा पांडे शब्द का उच्चारण किया, और ठाकुर सभा से उठ करके अंदर जाने वाले थे। जैसे ये सुदामा शब्द कानों के अंदर गया, सुखदेव जी कहते राजन, ठाकुर ने वहीं से भुजा को पसार लिया। ठाकुर का दुशाला एक तरफ गिर गया, पैरों में खड़ा हो नहीं, कानों के कुंडल गिर रहे हैं, ठाकुर के आभूषण
अस्त व्यस्त हो रहे हैं, वहीं से भुजा पसारे हुए ठाकुर चले जा रहे हैं। ठाकुर के महल में कोई एक ड्योढ़िया नहीं है, पूरी 7 ड्योढ़ियां हैं। ठाकुर तपती धूल में नंगे पैर भागे चले जा रहे हैं, और जैसे ही सुदामा जी को देखा तो अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दोनों मित्र ऐसे मिल रहे कि जैसे अभी तक इसके पहले कभी मिले ना हो। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग दोनों को लग रहा है, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। यहां सारी सभा स्तब्ध। ब्रह्मा भी मिलने को आवे तो उनको भी प्रतीक्षा करना पड़ती है ठाकुर की। सुधर्मा सभा में सारे लोग नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जिसका नाम सुनते ही ठाकुर सुधर्मा सभा को छोड़कर के चले आए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, इन्हीं ठाकुर के लिए कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। त्याग तपस्या विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। क्या मिला? जो आनंद सिंधु सुख राशि। दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। सुदामा वैसे तो फटे हाल हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, शरीर कृश है, वस्त्र धूल धूसरित हैं, परंतु हृदय मक्खन के समान है। सुखदेव जी कहते, राजन सुदामा की देह दृष्टि नहीं थी, शरीर की दृष्टि तो वो जब सतानंद ब्राह्मण था पिछले जन्म में जब छोड़ चुका था, देव दृष्टि लेकर के ही वो उत्पन्न हुआ सुदामा ब्राह्मण। आज उसको वो मिल गया जिसे जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र मिल गया, सुखों की राशि मिल गई। भगवान वस्त्र नहीं देखते, किसी की सुंदरता नहीं देखते, आपके भोग और प्रसादों को भी नहीं देखते, आपके केवल भाव को देखते हैं। अगर हमें जीवत्व भाव है, जीव यदि अपनी जड़ता को त्याग दे तो वो ठाकुर भी अपने ईश्वरत्व को छोड़ देता है। सुदामा को गले से लगा करके ठाकुर ने प्रमाणित कर दिया कि हे जीव, अपने जीवत्व को, अपनी जड़ता को, अपने अभिमान को त्याग, तो तुझे भी गले में लगाने के लिए तैयार हूं। इसी का नाम नित्य संयोग और इसी का नाम है महाराज। जो कल रास पंचाध्यायी आप लोगों ने सुनी थी, उस रास पंचाध्यायी का परिणाम यही है। ध्याता, ध्येय और ध्यान जब एकाकार हो जाते हैं, कौन? ध्याता, जो ध्यान कर रहा है उसे ध्याता कहा जाता है। ध्यान, ध्याता, ध्यान और ध्येय माने ठाकुर जी जब एक हो जाते हैं तब महाराज होता है। या साधक, साध्य और साधन, ये तीनों एक दिशा में मिल जाते हैं तब महाराज होता है। आज सुदामा को महाराज में प्रवेश मिल गया, नित्य संयोग मिल गया, और ठाकुर ने सुदामा जी को का हाथ अपने हाथों में लिया। फिर सभा में वापस नहीं गए, सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए। उस ब्राह्मण को सुंदर सिंहासन पर बिठाया और रुक्मिणी से कहते, रुक्मिणी गंगा जल लेकर के आओ।
रुक्मिणी जब तक गंगा जल लेने गई, ठाकुर चरणों में बैठ गए, देख रहे सहला रहे हैं, कांटा लगा हुआ है। तभी ठाकुर को याद आई, गंगा जल से यदि इस ब्राह्मण के पैर धोएंगे तो इस ब्राह्मण का अपमान होगा, इसके त्याग, इसकी विरक्तता का अपमान होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि गंगा जल तो ठाकुर के ही पैरों का धोबन है। गंगा जल दुनिया को पवित्र करता है, पर जो प्रशांत आत्मा है, जिसकी इंद्रियां विरक्त हो गई हैं, केवल अर्थ की ओर उन्मुख है, अनर्थ की ओर नहीं, ऐसे इंद्रियों को धारण करने वाले महान जीव का ठाकुर सम्मान करते हैं। किस तरीके से करते हैं? गंगा जल तो हमारे पैरों का धोबन है, भले ही जो दुनिया को पवित्र करता हो, लेकिन यदि गंगा जल लग जाएगा तो इस ब्राह्मण का अपमान होगा। देखें आप, ये सुदामा जी का वैशिष्ट्य है चरित्र का। ये उच्चतम व्यवस्था है, सर्वोच्चतम। ठाकुर जी ने कहा नहीं, अब कोई गंगा ऐसी नहीं बनी जो इस ठाकुर को के चरण धो सके। हमारे ठाकुर ने अपने नेत्र की गंगा को प्रवाहित किया, नेत्र गंगा को प्रकट किया। नरोत्तम दास जी ने लिखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। गंगा की कोई धारा से ठाकुर के पैर धोएंगे तो ये ब्राह्मण का अपमान होगा। इसलिए ठाकुर ने अपने नेत्रों से गंगा प्रकट की और नेत्र जल से उस ब्राह्मण के चरणों को धोया। इसके बाद वो ठाकुर पैरों को देख रहा है, कांटे लगे हुए हैं। ठाकुर एक एक कांटा निकाल रहे हैं, एक कांटा निकल नहीं रहा है। तो जानते हो, कन्हैया ने अपने दांतों से उस कांटे को निकालने का प्रयास किया तो सुदामा कहने लगा, अरे कृष्ण ये क्या कर रहा है तू? तेरी रानियां देख रही हैं, तू आज भी बदला नहीं, जैसा पहले था वैसे आज भी है। कन्हैया बोले, मित्र तूने ठीक कहा, तेरा मित्र जैसा था वैसे आज भी है। सुदामा जी बोले, अब तो तू राजा हो गया, द्वारकाधीश है। बोले, तो क्या हुआ? आपका जो ब्रह्म तेज है, ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण धर्म है, उसी के सहारे तो मैं सृष्टि का संचालन करता हूं। बड़ा अच्छा श्लोक सुखदेव जी ने लिखा। भगवान कहते, सुदामा विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नमः। ठाकुर कहते हैं, सुदामा जी तुम ही ब्राह्मणों के प्रताप से विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, इस पृथ्वी को मैं धारण किए हुए हूं। विप्र प्रसादाद कमला बरो हम, तुम्ही के प्रसाद से लक्ष्मी ने हमारा वरण किया है, नहीं तो ये लक्ष्मी कहीं टिकती नहीं है। तुमने हमारी भक्त वत्सलता के बारे में इतना कहा, इतना कहा, इतना कहा कि ये चंचला लक्ष्मी
जब मेरे चरणों में आई तो अचला हो गई। विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, तुम्ही के प्रसाद, तुम्हारे प्रसाद से मैं अजित हूं। एक ठाकुर का अजित अवतार भी हुआ है। विप्र प्रसादात् मम राम नाम, तुम्हारे ब्राह्मणों की कृपा से ही हमारा नाम राम है, हमारा नाम कृष्ण है, बराह है, मत्स्य नारायण है। तुम ही हमारी यश कीर्ति का गायन करते हो, हमारे भक्तों को हमें हमारी ओर आकर्षित प्रेरित करते हो। तुम ही सद्मार्ग पर संसार को चलाते हो। यदि तुम याद ना कराओ, स्मरण ना कराओ, तो लोग मंदिर जाना भी नहीं, मंदिर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसलिए पंडित जी, मैं जो कुछ भी हूं तुम ब्राह्मणों के प्रसाद से हूं। इसके बाद ठाकुर का चरणोदक लेकर के सारे महल में छिड़का गया। ये त्याग और संतोष का स्वागत है। जगत नियंता त्याग का सम्मान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। जो दरबार और लोग थे, जो रानियां थी, वो कहने लगी कि मनैन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हितेन नाधमेन च। आपस में चर्चा कर रही इशारों में कि मनैन कृतं पुण्यम, इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके पैरों को ब्रह्मा धोता है, जिनके पैरों को ब्रह्मा धोकर के अपने कमंडल में भर लेता है, और उसका नाम, उस जल का नाम मातीश्वरी गंगा होता है। ये कौन सा अवधूत है जिसके ठाकुर पैर पखार रहे अपने नेत्र गंगा से? इसके बाद ठाकुर जी कहते, पंडित जी प्रसादी तैयार है, भोजन कर लीजिए। तो सुदामा जी बोले ठाकुर जागा तो तुम्हारी द्वारका नगरी के किनारे था, सीधा चलाया, अभी स्नान विधि नहीं हुई, पहले सबसे पहले स्नान करना चाहूंगा। तो ठाकुर जी ने अंतःपुर में सूचना भेज दी। एक आंगन में एक चबूतरे पर एक आसन पर सुदामा जी को बिठाया गया। सुदामा जी वैसे तो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रहती है, देखते नहीं, लेकिन बोले कन्हैया ये कैसा स्नान, कैसी स्नान विधि हो रही है? बोले क्यों? बोले ऐसा स्नान तो हमने किया ही नहीं। ठाकुर ने संकेत किया कि शांत बैठिएगा पंडित जी। सिंहासन पर विराजमान है, और जब नजर उठा करके देखा तो बड़ी लंबी दूर तक कलश से लिए और माताएं खड़ी हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई और उन्होंने एक कलश से पंडित जी को जल चढ़ा दिया। एक रानी, दो रानी, तीन रानी, अभी 100-200 कलश ही गिर पाए थे कि कमजोर ब्राह्मण, ठंड लगने लगी, गर्मी के दिनों में वो ब्राह्मण कपकपाने लगा। सुदामा जी बोले ठाकुर ये कैसा स्नान है? तो ठाकुर जी बोले, ब्राह्मण पंडित जी, इन सभी को आपका सम्मान करना है, सभी को आपके चरणों में जल चढ़ाना है। सुदामा जी ने जब नजर उठा करके देखा तो बहुत मीलों लंबी लाइन थी। सुदामा जी ने देखा तो बोले ठाकुर मैं तो वैसे ही कपकपा रहा हूं, ये सारे कलश सब जब हमारे ऊपर गिरेंगे तो हमारा क्या होगा? तब ठाकुर ने सारी रानियों के कलश में
उसे थोड़ा थोड़ा जल लिया, एक कलश में डाल करके और ठाकुर ने स्वयं स्नान कराया। इसके बाद अनेक प्रकार के व्यंजन थाली में आ गए। बहुत बड़ा थाल लगा हुआ है। सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मण भोजन लगाइए, भोग लगाइएगा पंडित जी। सुदामा जी बोले, इस सारे में, इन थालों में 200-400 कटोरियां रखी हैं, इनमें है कौन कौन सा व्यंजन? अगर पूछूंगा तो हमारे मित्र की बदनामी होगी। इनको खाने का तरीका क्या है, कैसे खाया जाता है? कोई चूसने वाला पदार्थ मालूम नहीं, चबाने लगा तो ये रानियां हंसेंगी। सुदामा जी के सामने समस्या ये है कि हमारे ठाकुर का अपमान ना हो जाए। हमारा ठाकुर कह रहा है ये हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं। अब तो जब ठाकुर ने देखा, सुदामा की हिचकिचाहट समझ गए। पंडित जी, पुराने जमाने में एक कॉलोनी चलती थी। जो बुजुर्ग लोग बैठे हों उन्हें उसी थाली में दाल भी डाल ली, कड़ी भी डाल ली, पापड़ भी डाल लिया, रोटी भी मिल ली, सब्जी भी डाल ली, जिसको कहा जाता है कॉलोनी कहते ना। ठाकुर ने ऐसे ही किया, अपने थाल में सारी कटोरियां खाली करके कॉलोनी बनाई। पंडित जी समझ गए और प्रेम से कॉलोनी को पाया। इसके बाद दोनों मित्र बैठे, चर्चा हुई, रानियां भी विराजमान हैं। कन्हैया ने बड़ी सुंदर चर्चा आरंभ की। ठाकुर कहते हैं कि सुदामा जी, अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्यूणा सदृशीन वा। गुरुकुल की चर्चा आरंभ कर दी। पंडित जी, आप जब हम और आप गुरुकुल में थे तब चर्चा करते थे कि भैया आप कैसी कन्या से विवाह करोगे, तो सारे मित्र आपस में चर्चा करते थे हम ऐसी कन्या से विवाह करेंगे। और पंडित जी, जब आपसे पूछा जाता था तो आप कहते थे कि हमें विवाह करना ही नहीं है। तो पंडित जी, जैसा आप जब कहा करते थे वैसी हो या विवाह कर लिया? तो सुदामा जी बोले, ठाकुर विवाह भी हो गया, संतान भी है, और आपकी कृपा से पत्नी का नाम सुशीला है, और जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं। ठाकुर ने सुना तो सुदामा जी से बोले, सुदामा जी तुम बड़े बेईमान आदमी हो। बोले क्यों? बोले विवाह कर लिया, न्योता भी नहीं दिया, और कहते हैं कि हम सखा हैं। तो सुदामा जी बोले भैया हम बेईमान हैं तो तुम महा बेईमान हो। बोले हम कैसे बेईमान हैं? बोले हमने तो एक विवाह किया है ठाकुर, तुमने तो विवाहों के कई शतक लगा दिए। ठाकुर बोले, सुदामा जी तुम्हारा विवाह तो व्यवस्थित ढंग से हुआ होगा, पहले लड़की वाले आए होंगे, जन्म कुंडली मिली होगी, लग्न पत्रिका आई गई होगी, बारात आई गई होगी, विवाह विधि हुई होगी। हमारे यहां तो ठाकुर कहता है हमारा विवाह तो ऐसे ही हुए कि दोपहर तक कोई चर्चा नहीं, शाम की सीधी बहू आ गई। कन्हैया बोले, पंडित जी चलो अच्छा है, जब भाभी इतनी सुपात्र हैं, आप कह रहे हैं कि नाम सुशीला है, जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं, जब वो सुपात्र हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने हमारे लिए कुछ प्रसादी भेजी होगी।
सुदामा जी ने जैसी प्रसादी के बारे में सुना, उपहार, कोई भेंट, कोई प्रसादी, अब सुदामा जी के मन में ऊहा पोहे मच रही है कि मैं लाया हूं अपने घर से चावल, टूटे फूटे मोटे, और वो भी जीर्ण शीर्ण वस्त्र में, और यदि वो उपहार दूंगा तो रानियां समझ जाएंगी कि मेरे पास ठाकुर को देने के लिए कुछ है नहीं, मेरी दरिद्रता के बारे में जान लेंगी। एक संत ने इसमें भाव रखा है, बोले सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि ठाकुर की पत्नी को पता लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो ठाकुर की पत्नी भगवान के भक्तों में के यहां अनायास पहुंच जाती है। इसलिए सुदामा जी ठाकुर की पत्नी के सामने अपनी बात को बयान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उस चावल की पोटली को कांख में जो दबाए हुए हैं और बात बदलने लगे। बात बदल के बोले सुदामा जी ठाकुर हमारे तुम्हारे जो गुरु थे वो कितने अच्छे थे। इसके बाद सुदामा चरित्र में 3 प्रकार के गुरु बताए हैं। गुरु 3 होते हैं। प्रथम माता पिता जो जन्मदाता है वो गुरु है। दूसरा शिक्षा देने वाला जो शिक्षा देता है वो गुरु है। ये अनेक हो सकते हैं, जन्मदाता एक, शिक्षा प्रदाता अनेक, और तीसरा होता है मंत्र प्रदाता गुरु। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये उत्तरोत्तर गुरु होते हैं। माता पिता से श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला और शिक्षा देने वाले से श्रेष्ठ मंत्र को प्रदान करने वाला। माता पिता ने जन्म दिया, अपनी इस जन्म की कमाई हुई संपत्ति दे दी, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला है दक्षिणा ज्ञान संदेशा, जिसने जीवन को जीना सिखा दिया। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वो है जिसने अनेक जन्मों से जो मंत्र उसके साथ चल रहा है, ये गुरु मंत्र अनायास नहीं मिलते हैं। अनेक जन्मों से आत्माएं जीवात्माएं करती आ रही हैं, अनेक जन्मों से सिद्ध वो मंत्र जिसने प्रदान किया, अनेक जन्मों की पूंजी आपको प्रदान कर दी, इसलिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। गुरु माता की चर्चा करने लगे। ठाकुर बोले सुदामा जी गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु शब्द का नाम ही बड़ा है, अर्थ है। जो गुरु शब्द का अर्थ है उसका नाम है बड़ा। गुरु की जो परिभाषा है शास्त्र में, गु शब्दस्त मंधकारो रू शब्दस्त निरोध का, जो पहला अक्षर है उसका नाम है अंधकार, और दूसरा अक्षर है उसको अंधकार को नष्ट करने वाला। ठाकुर जी बोले पंडित जी और तो सब ठीक है, हम तो प्रतिदिन गुरु वंदना करते हैं, लेकिन हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है, वो प्रसादी हमें दे दो। सुदामा जी बोले देख लाला, तेरी ये पुरानी वाली आदतें गई नहीं है। तू पहले भी जिन बातों के पीछे पड़ जाता था, जब तक वो पूरी नहीं कर लेता था तब तक तू मानता नहीं था। देख ठाकुर, यदि ज्यादा गड़बड़ करेगा तो तुम्हारी रानियों के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। अब तो ठाकुर हंसने लगे। वो रानियां थी, रानियां कहने लगी पंडित जी क्या है हमारे ठाकुर की पोल पट्टी, बताओ तो। सुदामा जी बोले देवियों आपको नहीं मालूम, तुम्हारे पति देव पहले एक एक छटाक मक्खन के लिए घंटों चींटियां बीना करते थे। पहले माखन चोर थे, फिर चित्त चोर बने, चीर चोर बने, रण चोर बने,
और शिशुपाल से हमने पूछा, मिला था, वो कह रहा था कि वो बहु चोर भी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो रानियां थी वो कहने लगी, पंडित जी इस ठाकुर की इसी अदा पर तो रीच करके हम सब जबरदस्ती इसके घर में घुस आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले, पंडित जी अब तो ठीक है, अब बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी पशुपेश में हैं। सुदामा जी उस पोटली को और छपा रहे हैं। कन्हैया बोले, पंडित जी क्या बात है, ये तुम्हारा हाथ उचक क्यों रहा है, क्या दर्द है? सुदामा जी ने सोचा इससे बात बन जाएगी। हाँ बोले, ठाकुर इस हाथ में बड़ा दर्द है। तो ठाकुर बोला, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं पंडित जी? मैंने तो बड़े बड़े लोगों के दर्द ठीक कर दिए। और ऐसा कह के हाथ को एक झटका मारा और उस कांख में से एक पोटली को खींच लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। ठाकुर कहते, पंडित जी मुझे तो कोई पत्र दे, कोई पत्ता चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, जिसके पास जो हो वो चढ़ा दे, लेकिन भाव से। ठाकुर जी ने जैसी इस पुटली को हाथ में लिया, लक्ष्मी बाजू में खड़ी थी। लक्ष्मी बोली, ठाकुर तुम इस दरिद्र से बार बार मांग रहे हो, इस दरिद्र के पास कुछ है ही नहीं। यदि आदेश करो तो इसके यहां कुछ भेज दूं। हमारे ठाकुर को यह बात बहुत बुरी लगी। हमारे मित्र को, हमारे ठाकुर की दृष्टि कड़ी हो गई। रुक्मिणी ने जैसी देखा, बोले ओहो आज तो ठाकुर के तेवर बड़े कड़े लग रहे हैं। रुक्मिणी सक जा गई। ठाकुर ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल से भरी और उसको मुख में डाल दिया। कन्हैया बोले, रुक्मिणी तू कह रही हो कि इसके यहां कुछ भेज दूं? मैं इसको कुछ देना नहीं चाहता, मैं इससे लेना चाहता हूं। हम पहले बता चुके हैं, अथर्ववेद में लिखा है, भगवान ने कहा यमो वेश वर्णते तेन लब्ध्वा। जब ठाकुर जिसका वर्ण करते हैं तो पहले उसका सब कुछ ले लेते हैं। मैं इसे कुछ देना नहीं चाहता, इसका सब कुछ लेना चाहता हूं। तब रुक्मिणी ने कहा, ये दरिद्र आपको क्या देगा? ठाकुर को बुरा लगा और पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिया और दूसरी मुट्ठी को जैसे ही भरा, इत्तम विचिन्तो वसना चीरवत्थान्दुजन्मना स्वयं जहारे किमदम मिति प्रथम तंडुलान। उन चावलों को ठाकुर ने जैसे ही खाया था और दूसरी मुट्ठी जैसे ही भरी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रुक्मिणी ने ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। तावत् श्री जगरहे हस्तम तत्पना परमेष्ठना। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, ठाकुर हमसे इतने नाराज हो गए। ठाकुर बोले, तू हमारी मित्र को कंगाल दरिद्र कह रही हो? प्रत्यक्ष रूप से रुक्मिणी ने केवल यही कहा कि ठाकुर ये कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। और इशारों में रुक्मिणी बोली,
ठाकुर ये पंडित जी हैं, इनसे जरा बच के रहो। तात ही चार कलंक भरो। रुक्मिणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी के पिता कौन? समुद्र। तात ही चार कलंक भरो। हमारे पिता महाराज समुद्रदेव बिल्कुल मीठे थे। अगस्त जी रूठ गए तो पूरा पी लिया, और जब पी लिया इसके बाद निवेदन किया गया तो समुद्र को यथावत जगह पर भेज दिया, पर जो समुद्र पिता महाराज हमारे मीठे थे उन्हें खारा कर दिया। तात ही चार कलंक भरो। समय की सीमा निकल चुकी है, अपने विषय पर आना है क्योंकि अब हवन भी होना है। रुक्मिणी ने प्रत्यक्ष रूप से यही कहा कि ये पंडित जी हैं, इनसे जरा दूर बच के रहो, इनके हाथ में मत पड़ो, क्योंकि एक बार अकारण भृगु नाम के पंडित जी आए, आपकी छाती में लात मार दी। ठाकुर कहने लगे रुक्मिणी, तुम्हें ये बातें याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास लाने वाला कौन था? सुदेव नाम का ब्राह्मण था। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत्ति समृद्धि। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद सुदामा जी कहते हैं कि ठाकुर तुम्हारा दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, यही जीवन का उद्देश्य था। अब ठाकुर विदा करो ताकि हम घर जाएं और अपनी कुटिया में बैठ करके आपकी माला जपते रहें। तो ठाकुर कहने लगे पंडित जी, ब्राह्मण की जब विदाई की जाती है तो उसका तिलक किया जाता है। ठाकुर ने सुदामा जी की विदाई की, तिलक किया, और जैसे तिलक कर रहे थे और माथे को देखा सुदामा जी के, तो उस पर लिखा था श्री छया। अगर कुबेर भी अपनी संपत्ति दे दें तो ये कंगाल रहेगा। ठाकुर जी बोले, ओ हो, हमारे मित्र के माथे पर लिखा श्री छया, लेकिन इसने एतावतालम विश्वात्मम सर्व संपत्ति समृद्धि, इसने मुझ विश्वात्मन को एक मुट्ठी चावल खिला दिया है। जब मैं संतुष्ट हो गया, मैं विश्वात्मन, ठाकुर जी का एक नाम विश्वात्मन है, सारे विश्व की वो आत्मा है। जब मैं विश्वात्मन का पेट भर गया तो संपूर्ण सृष्टि का पेट भरने का फल इसको देना पड़ेगा। लेकिन लिखा है श्री छया, कुछ भी दे दें, इसकी संपत्ति तो न, ये संपत्ति को चाहते ही नहीं है। हमारे ठाकुर ने तिलक करते समय उन शब्दों के क्रम को बदल दिया। जो लिखा था श्री छया, उसको उल्टा कर दिया ठाकुर ने, यक्षा श्री। पहले था श्री छया कि कुबेर भी अपनी संपत्ति दे दें तो ये कंगाल रहेगा, और ठाकुर ने बदल करके यक्षा श्री किया, अर्थात कुबेर के समान संपत्तिमान। और जैसे ही यमराज ने सुना तो सारे पोथी पत्र लेकर के आ गए द्वारका में। बोले ठाकुर, हम आपकी नौकरी नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इनके कर्मानुसार इनके माथे पर लिखा गया था श्री छया। तो ठाकुर, जब आप ही संविधान का विरोध कर रहे हैं तो ये नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। कन्हैया बोले, यमराज तू व्यर्थ परेशान है, अभी लिखा है कि पहले लिखा था? बोले पहले लिखा था। बोले इसने मेरा पेट भर दिया, मुझे तृप्त कर दिया, मुझ विश्वात्मन को, संपूर्ण विश्व को खिलाने वाले
को क्या प्राप्त होता है? बोले कुबेर की समान संपत्ति। तो बोले वही तो मैंने दिया है। सुदामा जी विदा हो गए। जीवात्मा और परमात्मा, जब जीवात्मा शुद्ध हो और परमात्मा निरपेक्ष हो तो प्रत्यक्ष में कोई लेन देन नहीं होता है। दोनों तरफ केवल एक ही चीज होती है, तत्सुखे सुखित्वम। सुदामा जी कहते हैं हमारा ठाकुर द्वारकाधीश खुश रहे, तो द्वारकाधीश चाहते हैं कि हमारा सुदामा सखा प्रसन्न रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब सुदामा जी वापिस आए तो जहां कुटिया थी अब वहां सुदामा पूरी हो गई। सुदामा जी ने, ये भागवत का फल है, सुदामा जी ने भागवत में, भागवत के चरित्रों में, उनके गुण सूत्रों में, गुण धर्मों में अपनी निष्ठा व्यक्त की। तो भागवत के जो भगवान हैं उन्होंने संतोषी सदा सुखी वाली युक्ति को चरितार्थ कर दिया और अपने मित्र धर्म को निभाया। पर सुदामा जी परेशान है, हमारी कुटिया कहां गई? तभी सुशीला ने अपनी दासियों से कह रखा है, बहनों हमारे स्वामी जब गए थे तब ये कुटिया थी, तुम उनके आगमन की प्रतीक्षा करो। सुदामा जी आ गए। बोले आया तो मैं सही जगह हूं, लेकिन यहां हमारी कुटिया तो है नहीं। पूछा भैया ये किसका महल है? बोले सुदामा जी का महल है। बोले कौन सुदामा? सुदामा तो मेरा भी नाम है। बोले सुदामा पंडित जी का? सुदामा पंडित तो मैं भी हूं। भैया उनकी पत्नी का नाम क्या है? बोले उनकी पत्नी का नाम है सुशीला जी। सुदामा जी सोचने लगे सुशीला तो मेरी भी पत्नी का नाम है, लेकिन हे भगवान मेरे पास तो एक कुटिया थी, मैं कंगाल आदमी, कहां से आ गया ये? जब तक सुशीला कंचन थार में आरती सजाए हुए आ गई और सुदामा जी ने देखा, गौर से देख रहे हैं सुदामा जी, और सुदामा जी ने देखा अरे सुशीला तुम्हारी ये ठाठ बाट, इतना धन कहां से आया तेरे पास? सुशीला बोली स्वामिन जिस ठाकुर के पास गए थे उसी ने भेजा। सुदामा जी बोले सुशीला तुझे ठाकुर ने ये धन दिया तो तू ही भोग। मैं चला अपने भगवत भजन करने के लिए। सुदामा जी मुड़े, घर छोड़ करके जा रहे थे और पीठ पीछे से आवाज आई। वो ठाकुर आवाज लगा रहा था, पंडित जी कहां जा रहे हो? सुदामा ने मुड़ के देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला मुरली वाला कह रहा है सुदामा जी वही सुदामा और सुशीला रहो जो संपत्ति तुम्हें प्राप्त हुई है। संपत्ति प्राप्त होने पर अपनी मति को मत बिगाड़ो, अपनी मति में सुंदरता जोड़ो, इसको मति को सुंदर कर दो। ठाकुर ने जो तुम्हें अधिकार दिए हैं, जो प्रतिष्ठा दी है, उनको संसार के मानवता के विकास में लगाओ, विनाश में नहीं। सुदामा जी ये संपत्ति तुम्हारे त्याग का प्रतिफल है। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी चले गए। सुदामा अपनी उस सुदामापुरी में रहते हुए जो प्रभु के द्वारा प्राप्त संपत्ति थी उससे दीन दुखियों के कष्टों का हरण करने लगा। यही सुमति है। जानते हो लक्ष्मी ने विष्णु को क्यों वरण किया था? जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली
सबसे आगे की पंक्ति में ऋषि थे, फिर मुनि थे। देखा, बोले ये सुंदर हैं, त्यागी भी हैं, तपस्वी भी है, लेकिन ये क्रोधी है। आगे बढ़ गई, बहुत लंबी चर्चा है। इसके बाद बैठे थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हैं, वो प्रलय को भी देखते हैं, लेकिन बड़ी सुंदर हैं। चिरायु होने के साथ साथ सुंदर भी है। लक्ष्मी जी ने देखा, बोले ये चिरायु भी है, सुंदर भी है। लक्ष्मी को देख करके लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बोले मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है, और जब मेरी तरफ देखते नहीं है तो इनको मरने का क्या लाभ। मार्कंडेय ऋषि आंख बंद कर किए किए कह रहे हैं, तू होगी सुंदर, मेरे लिए अभी सुंदर नहीं है। जब तू मेरे ठाकुर के गले में माला पहनाएगी, हमारे ठाकुर के बाजू में खड़ी होगी, तब तू मुझे सुंदर माल जैसी दिखेगी। और लक्ष्मी जी गई और ठाकुर जी के गले में माला पहनाई, तो भगवान विष्णु अभी तक दृष्टि नीचे किए हुए थे, और जैसी लक्ष्मी ने माला पहनाई तो भागवत जी में लिखा कि भगवान विष्णु ने चारों तरफ देखा। आशय क्या है, संपत्ति यदि परमात्मा ने आपको दी है तो दीनों को भी देखिए, दुखियों को भी देखिए, अपनों को भी देखिए, परायों को देखिए। लोग कहते हमने अपनी भांजी के विवाह में इतना लगा दिया, अपनी बेटी के विवाह में इतना लगा दिया। ये दान नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। दान और कर्तव्य में अलग बात है। किसी ने महामृत्युंजय कराया, उसकी दक्षिणा दी, बोले दान कर दिया, ये दान नहीं है। ये भ्रम है तुम लोगों का, ये पारिश्रमिक है। दान दक्षिणा भूल सी, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जैसे गुरु अलग होता है, आचार्य अलग होता है, पुरोहित अलग होता है, पुजारी अलग होता है, महंत अलग होता है, दंडी स्वामी अलग, त्रिदंडी स्वामी अलग, सन्यासी अलग, ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। संपत्ति प्राप्त हो जाए, आ जाए, तो सुमति को स्थिर रखो। गोस्वामी जी ने लिखा, जहां सुमति है संपत्ति नाना, जहां कुमति कह विपत्ति विधाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जहां सुमति है संपत्ति नाना, जहां कुमति कह विपत्ति विधाना। सिया राम जय जय राम। एक बात और याद रखो, सिया राम सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिनि हरि शरण न एक कहु बाधा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण एको बाधा। इसलिए भागवत की कथा के श्रोताओं, अपने आप को श्री हरि की शरण में कर दो, इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं। हरि शरणम हो जाओ, ईश्वर से की शरण में पहुंच जाने पर जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके लिए कथा और सत्संग करते रहो। और हम व्यासपीठ से अपने सभी श्रोताओं को, जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, उन सभी को
व्यासपीठ से अपने ठाकुर मुरली मनोहर भगवान से निवेदन करते हैं कि आप सभी को सुदामा के समान संपत्तिवान बनाए। आप लोग फले फूलें। 8 दिनों में हमें मालूम है आप लोग 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठे हैं एक आसन पर। एक आसन पर बैठने हमें अभ्यास है, पर आप लोगों को दर्द होता है, होता ना? लेकिन वो ज्ञान आपने प्राप्त किया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। ये यहां से जो आवाज हमारी जा रही है, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यहां पर और परिवार भी रहते हैं। हो सकता है कि उनके निजी कामों में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो हमारी वाणी से। परमात्मा उन्हें भी सुखी करे। ये बाजार का स्थल है, कुछ दुकानदारों को अपने दुकानदारी में भी व्यवधान उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन ठाकुर उन्हें भी प्रसादी प्रदान करे। ये व्यासपीठ से हम यहां मुरली मनोहर भगवान से निवेदन करते हैं, जहां जहां तक आवाज गई है, आप लोगों ने अनेकों कष्ट सुनकर के कथा को सुना और हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। विष्णु पुराण कहता है, नैता दृशा पराधर्मो यथ कथा सर्वणम हरे। श्री विष्णु की, भगवान की कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का विस्तार होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बड़ी अच्छी बात लिखी, संगमा खलु साधूनाम उभयसाम च संपदा। अगर इस दुनिया में लोक सेवा, जन सेवा, सर्वश्रेष्ठ जन सेवा है तो वो है पुराणों का आयोजन कराना।